जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। सबसे पहले हाल ही की खबर, एयर इंडिया का बोइंग 787 एयरक्राफ्ट AI-171 जो थर्सडे जून 12, 2025 को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा था, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट्स के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर मेघानी नगर एरिया में एक मेडिकल कॉलेज में क्रैश हो गया। अब बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के बारे में बात करते हैं। एयर इंडिया की फ्लीट में 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक 186 फीट लंबा और 197 फीट विंग स्पैन वाला एयरक्राफ्ट है, जिसमें 248 यात्रियों की कैपेसिटी है। ये जनरल इलेक्ट्रिक GNX-1B या रोल्स रॉयस ट्रेंट 100 इंजन से पावर्ड है और इसकी रेंज 13,530 किलोमीटर्स है। बोइंग का दावा है कि ये फ्यूल यूज को 25% तक कम करता है और इसने पिछले 14 सालों में 1 बिलियन से ज्यादा यात्रियों को सफर कराया है और 425 नए नॉन स्टॉप रूट्स खोले हैं। लेकिन लॉन्च के बाद ड्रीमलाइनर को कुछ बड़े ग्लिचेस का सामना करना पड़ा। मार्च 2013 में जापान एयरलाइंस के एक 787 में 2 बार फ्यूल लीकेज की घटना हुई, जिसके बाद यूज ग्राउंडेड कर दिया गया। इसी तरह यूनाइटेड एयरलाइंस की एक 787 में बैटरी से जुड़ी समस्याएं रिपोर्ट की गई थी। इन इंसिडेंट्स के बाद जापान और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों देशों की सरकारों ने अपने ड्रीमलाइनर फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू शुरू किया। इंडिया में भी बोइंग 787 ने काफी इश्यूज फेस किए हैं। बोइंग ने एयर इंडिया को तेज गरज चमक वाले तूफानों के पास ड्रीमलाइनर ना उड़ाने की सलाह दी थी, क्योंकि इंजन्स पर आइसिंग का खतरा बढ़ जाता है। इस वजह से दिल्ली टोक्यो रूट से एयरक्राफ्ट हटा दिया गया था। जब US FAA की सेफ्टी प्रोब चल रही थी, तभी एयर इंडिया की दिल्ली कोलकाता 787 फ्लाइट की विंडशील्ड में क्रैक आ गया और उसे वापस दिल्ली लौटना पड़ा। 2 और 787 प्लेन्स को भी ग्राउंडेड किया गया, क्योंकि उनके GE इंजन्स वही सीरीज के थे जिन्हें FAA एग्जामिन कर रहा था। लॉन्च के 14 महीनों के अंदर ही एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर फ्लीट में 136 छोटे छोटे ग्लिचेस देखे गए। इन्हीं ग्राउंडिंग्स के चलते एयर इंडिया को डेली 60 लाख रुपए तक अतिरिक्त खर्चा हुआ दूसरे विमान लगाने पर और 1.43 करोड़ रुपीस डेली एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग और पायलट मेंटेनेंस पर। यह जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने राज्यसभा में दी थी। इसके जवाब में बोइंग ने एक मॉडिफिकेशन पैकेज लागू किया, जिसमें सॉफ्टवेयर और कंपोनेंट्स अपग्रेड्स शामिल थे, जिसके लिए सभी ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट्स को 10 दिन के मेंटेनेंस ग्राउंडिंग से गुजरने पड़ा था। इन सभी इंसिडेंट्स के ऑफिशियल PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहें तो वहां भी पढ़ सकते हैं। 2015 से 2024 के बीच एयर इंडिया की 787 फ्लाइट्स में 32 बड़े इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए। इनमें इंजन शटडाउन्स, फ्लाइट कंट्रोल ग्लिचेस, लैंडिंग गियर का न निकलना, कैबिन में धुआं, कम्युनिकेशन लॉस, क्रैक्ड विंडशील्ड, केबिन प्रेशर इश्यूज, हेवी टर्बुलेंस, एल्टीट्यूड ड्रॉप, स्लैट मैलफंक्शन, टायर बर्स्ट और हाइड्रोलिक लीक्स शामिल थे। 2 केसेस में टेक्निकल इश्यूज के कारण हादसे हुए और कई यात्री घायल भी हुए, लेकिन कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। रिसेंट का अहमदाबाद फ्लाइट हादसा ही एकमात्र ऐसा हादसा है जिसमें क्रैश हुआ और लोगों की जानें गई। इन सबके बीच बोइंग के इंजीनियर सैम सेलेपोर ने कंपनी के निर्माता प्रक्रिया में शॉर्टकट्स अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने जनवरी 2024 में FAA के पास एक कंप्लेंट फाइल की, जिसमें कहा गया कि क्रूज ने फ्यूसलेज के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते समय गैप्स को ठीक से नहीं भरा, जिससे प्लेन्स का लाइफ स्पैन कम हो सकता है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि इंजीनियर्स पर बिना इंस्पेक्शन के काम को ग्रीन लाइट देने का दबाव डाला गया। FAA अभी इन दावों की जांच कर रहा है। पहले भी 2021 में ऐसी ही इम्प्रॉपर असेंबलिंग की कंप्लेंट आई थी, जिसके बाद FAA और बोइंग ने ड्रीमलाइनर की डिलीवरी रोक दी थी, लेकिन बाद में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बदलाव के बाद डिलीवरीज रिज्यूम हो गई।
एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी पैरामाउंट है और 7878 भी इसके नियमित दायरे में आता है। सबसे पहला, रेगुलेटरी ओवरसाइट। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA अमेरिका में और यूरोप यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA यूरोप में जैसे बॉडीज एयरक्राफ्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रखते हैं। अगला है सर्टिफिकेशन प्रोसेस। हर नए एयरक्राफ्ट और उसके बड़े कंपोनेंट्स को रिगरस टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ताकि वो सेफ होने का प्रूफ दे सके। तीसरा है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शंस। एयरलाइंस को नियमित रूप से एयरक्राफ्ट की थरो मेंटेनेंस और इंस्पेक्शंस करनी होती हैं, जिसमें स्ट्रक्चर, इंजन्स और सिस्टम्स की जांच शामिल है। आखिरी है पायलट ट्रेनिंग। पायलट्स को 787 की स्पेसिफिक सिस्टम्स और ऑटोमेटेड फ्लाइट कंट्रोल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जानकारी आपको क्या पहले से पता थी या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।